इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे ही होंगे। ठीक है, और आज हम पता करते हैं कि 2020 दिसंबर आपके लिए कैसा जाने वाला है। साल का आखिरी मंथ है। लव एंड करियर के लिए आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आने वाली है, देखते हैं। आपका लव साइड कैसा रहेगा, आपका करियर साइड कैसा रहेगा 2020 में, और उसी से ही पता चल जाएगा कि न्यू ईयर में आप कहाँ स्टैंड करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी शफल्ड है बट थोड़ा सा आपके सामने और कर देते हैं। ये जनरल रीडिंग है, आई होप आपको रेजोनेट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉल करके या मैसेज करके देख सकते हैं। हाँ जी, दिसंबर, एंजल्स प्लीज़ बताएं, दिसंबर 2020 द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, आपका लव साइड या लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लव लाइफ में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या मोटिवेट आपको करता है, आपको क्या लगता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, आप कहाँ जा रहे हैं इस लव साइड में, आपको क्या मिलने वाला है इस लव साइड में, और आप दोनों कहाँ डील करेंगे। ठीक है, आप और आपके पार्टनर। और आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है ये भी तो देखना होगा। आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है, आपके लिए गाइडेंस हर साइड में, हर क्वेश्चन पर आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, देखते हैं। थैंक यू एंजल्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण से भी पूछ लेते हैं कि आपके लिए हर क्वेश्चन पर क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। द नंबर 1 कार्ड, द एस ऑफ वांड्स, द रिवर्स कार्ड। आपका पर्पस, आपको ये लगता है कि इस लव साइड में एंड करियर, लव एंड करियर को बोथ एक साइड में करूँगी। ठीक है, दिस इज़ फॉर लव एंड दिस इज़ फॉर करियर। यहाँ एस ऑफ वांड्स, अभी आपकी स्थिति ये है कि आपको ये लगता है कि मेरा तो कोई पर्पस ही नहीं है, मुझे अपना सोल पर्पस मिल ही नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा सोल पर्पस है क्या। लव साइड में मेरा पार्टनर है कौन। हो सकता है आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि मेरा पार्टनर है कौन। और करियर साइड में आप दिन रात बैठ के बेड पर बैठ के रोते रहते होंगे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन चिंता मत कीजिए, करियर एंड लव साइड दोनों ही आपका इस तरह से ख़तरनाक आया है। बस बात यह है कि आपको चेंज हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। जो आप सोच रहे हैं शायद वो नहीं है आपकी लाइफ में, वो करियर, वो लव नहीं है। लेकिन चेंज ज़रूर होगा जब आप अपने अंदर चेंज करेंगे। तो उसके लिए हर क्वेश्चन के लिए मैंने गाइडेंस निकाली है। तो एंजल्स क्या कहते हैं? ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। अपने अंदर के ईश्वर को पहचानना है, अपने अंदर के इनर वॉइस को आपने पहचानना है। ये आपको करना ही होगा। कुछ जर्नल लिखिए, कुछ किताबें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए। कुछ ना कुछ तो आपके लिए नया निकल कर ही आएगा। तो फिर आपको ये दिन रात अपने लव साइड के लिए और अपने करियर के लिए रोना नहीं पड़ेगा, तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ेगी। आपने बहुत सारे दुख झेले हैं अभी तक, और आपको एग्जैक्टली आपको अपना सोल पर्पस नहीं मिल पाया, सोलमेट नहीं मिल पाया, ट्विन फ्लेम जो जिनसे आप चाहते थे वो नहीं मिल पाए, करियर भी आपका डामाडोल है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए। प्रिटेंड मत कीजिए। प्रिटेंड मत कीजिए। Those who restrain the working senses but continue to dwell on sense objects delude themselves and are called pretenders। देखिए, जब आप ये सोचते हैं ना कि किसी को दिखाने के लिए आप करते हैं, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, अगर आप ऐसा करते हैं कि देखो मैं तो इतना काम कर रही हूँ, मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास इतने ऑफर्स हैं, लव ऑफर्स हैं,
लेकिन असल में नहीं है, तो फिर आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। ये एक्चुअली आपके ही कर्म आपके सामने आ रहे हैं। ये प्रिटेंडर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रिटेंडर बनेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप दुखी रहेंगे। दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। यहाँ आपके लिए ये गाइडेंस निकल कर आ रही है। बिल्कुल भी कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। जो हैं वो बनकर दिखाइए। इस लव लाइफ में आपको क्या मोटिवेट करता है? 5 ऑफ वांड्स। आप आर्गूमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, यही मोटिवेट करता है आपको। आपको लगता है कि नहीं, आप आपके पार्टनर के साथ, आप चाहे ट्विन फ्लेम है चाहे सोलमेट है, आपको आर्गूमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपके पार्टनर भी नहीं करते हैं। आप करियर साइड में भी बहुत बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, और अभी जो आप रिसेंटली करियर साइड में या कुछ फाइनेंशियल वर्क करते हैं, उसमें अपने ईश्वर का नाम लेके आप कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं हे ईश्वर, मेरी जॉब को बचाए रखना, या कोई भी काम है वो सही चले, इस तरह से। चाहे आपका छोटा मोटा शॉप है या बिजनेस है, तो भी आप ये सोचते हैं कि मेरा काम अच्छा चले, ईश्वर का नाम लेके आप काम शुरू करते हैं। आप सोचते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी क्लाइंट आपके पास आए, वो कोई गलत आर्ग्यूमेंट ना करे, आपसे जिरह ना करे। इस तरह की फीलिंग्स आ रही है मुझे यहाँ पर। आपका करियर साइड में भी आप बैलेंस बन सकते हैं, बैलेंस रह सकते हैं। आपका लव साइड में भी आप ये चाहते हैं कि पीसफुल रहे, और वो आपके पार्टनर शायद बात बात पे तुनक जाते हैं, बात बात पे ट्रिगर हो जाते हैं, थोड़ी सी आर्गुमेंट की बार बार स्थिति आ जाती है। आप सोचते हैं आराम से बात कर लो ना, बार बार बात को लड़ने के मूड में बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है बार बार किसी बात को उल्टा घुमाने की। तो आप एक सेंटेंस बोलते हैं, शायद आपके पार्टनर गलत बोल देते हैं, जिस वजह से आप परेशान हो जाते हैं, और करियर साइड में भी आपका फिर इस वजह से मन नहीं लगता है। तो एंजल्स आपको गाइडेंस ये देते हैं कि अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को, अपने इमोशंस को प्यूरिफाई करेंगे ना, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। कहते नहीं कि वाटर से आप ऑरा क्लिनस कर सकते हैं। तो वाटर ऑरा क्लिनजिंग क्या है? वही सब कि अपने बाथिंग टब में आप अपना एसेंशियल ऑयल्स डालिए। अपने जब भी पानी पीते हैं उसको अच्छी अफर्मेशंस देकर पिए। किसी और के घर का भी ज़्यादा पानी वानी ना पिए, अपना ही पानी यूज़ करें। इस तरह से ये सारे इमोशंस बेस्ड सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि आपका ऑरा क्लींस होता है। तो अपने अपने इमोशंस को क्लीन करें। आपको ये लग रहा है ना कि ठीक है, ये बात नहीं करते हैं, तो ठीक है, थोड़ी दिन शांत रहें। और करियर में भी अगर आपको लगता है, या जॉब में या बिज़नेस में, कि काम चल नहीं रहा है, तो थोड़े टाइम शांत रहें, अपने आप को ईश्वर के हवाले सौंप दें। यहाँ ये श्री कृष्ण क्या कहते हैं, द सुपर सोल, क्योंकि आप बहुत ही सुपर सोल हैं। आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ये था ना कि आपको ये लव लाइफ या करियर, जो है आपका करियर, ये किस तरफ मोटिवेट कर रहा है? ये मोटिवेट ये कर रहा है कि आपको अपने इमोशंस को चेंज करना होगा। जो आप ज़्यादा ही इमोशनल हैं, इस वजह से दूसरों की ज़्यादा ही मदद करते हैं, इस वजह से आपको धोखे भी मिलते रहते हैं, लगातार धोखे मिलते रहते हैं। लोगों की आप पैसों से मदद करते हैं, किसी भी चीज़ से मदद करते हैं, और वो आपको बाद में पूछते भी नहीं है। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? आई रिजाइड इन एवरी हार्ट, फ्रॉम मी अलोन कम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड forgetfulness. I am to be known by all the Vedas. I am the author of the Vedanta and alone know the Vedas. देखिए, श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वेद में हूँ, मैं ही पुराण में हूँ, मैं ही वेद हूँ। इवन मैं सबके दिलों में रहता हूँ। तो आपके लिए गाइडेंस इस क्वेश्चन के लिए कि आपको लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या मोटिवेट करता है, जो मोटिवेट कर रहा है वो ये है कि आपको इमोशंस को संभालना है। आपको बार बार ये लगता होगा, यार मैं ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे इतना इमोशनल फूल नहीं बनना है। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है, अपने इमोशंस को संभालिए। और श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, मुझ में ध्यान लगाइए, मैं सब में हूँ, मुझे अपने अंदर बसा लीजिए, आपको सब कुछ मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ही इमोशंस को संभालने की हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ फिर से इमोशंस है। अपने लव साइड में आपने बहुत दुख देखे हैं, आपके लव साइड में आपने बहुत आर्ग्यूमेंट सहे हैं,
और आपके पर्सन आपको यूं ही छोड़कर चले गए बिना, मतलब खुद ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं खुद ही, इसका मतलब आपके अंदर इमोशंस की कमी है। आप ये सोचेंगे कि उनके अंदर है, उनके अंदर फेमिनाइन साइड वीक है, कंप्लीटली एब्सेंट है। अगर आप ये सोचते हैं तो ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आपके अंदर भी तो आप भी तो मिरर करते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम है या सोलमेट हैं तो भी मिररिंग होती है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो भी मिररिंग होती है। जो दूसरा सोचता है वही आप टेलीपैथिकली सोच सकते हैं ना। तो लव साइड में आपको इतना परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जो भी कहा उसको भुला दीजिए, भुला दीजिए बिल्कुल। इस तरह से परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कह दिया। कहने वाले ने एक बार कहा, आपने 1000 बार सोच लिया, तो वो चीज़ मल्टीप्लाई कर ली आपने ही, खुद ही। करियर साइड की बात करें तो ये तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है। करियर में तो हाँ बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन मैंने पूछा कि आप करियर साइड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है आपकी कि आप पूरी तरह से अपना 100% दें। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप अपने जो भी आपने प्रोजेक्ट लिया है, जो भी आपने काम लिया है, जो भी काम आपने खोला है अभी नया रिसेंटली इस दिसंबर में ही, उस पर अपना 101% दें। ये मत सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। इसकी जो आप करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ये बहुत अच्छी होने वाली है। आपको ग्रेटिट्यूड में रहना होगा पूरे ही इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। देखिए करियर तो आपका बहुत पहले चमकेगा और इमोशनली आप भी इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनली बैलेंस हो सकते हैं, करियर पहले चमकेगा आपका। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको लव भी चाहिए, करियर भी चाहिए, तो बिल्कुल ही ग्रेटिट्यूड में रहिए। भगवान का हर समय धन्यवाद कीजिए कि आपको ये सोलमेट मिले या ट्विन फ्लेम मिले। आपका पार्टनर इतना अच्छा है जिसे आप दिल से चाहते हैं, छोड़ भी नहीं पाते हैं। जब छोड़ नहीं पाते हैं उसकी बुरी बातें भी आपको अच्छी लगती हैं, उसका हर्ट करना भी आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स बहुत प्यार है, वो नहीं छूटने वाला। उनका मैसेज का जवाब नहीं आता है, या वन लाइन में सेंटेंस या वन वर्ड में मैसेज आता है, मैसेज का रिप्लाई आता है, बड़ा रूखा सूखा जवाब आता है, तो भी आप उनके ही अट्रैक्शन में हैं। आप उन्हीं को मेंटली चेज़ करते हैं। तो ईश्वर आपको यही एंजल्स गाइडेंस देते हैं कि ग्रेटिट्यूड में रहिए। थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। जॉय, आपके अंदर जो खुशी है वो तभी आएगी जब आपके पास जो एग्जैक्टली करंट सिचुएशन में अभी आपके पास है ना, उससे आप खुश रहें तब। तो इसी क्वेश्चन के लिए कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके लव के लिए और करियर के लिए, तो एंजल्स और श्री कृष्णा टेक में से ये निकल कर आया है कि श्री गणेश आपको ये कह रहे हैं कि डाउटिंग सोल पे ना रहें। अपने आप के, अपने रिलेशन पर, अपने करियर पर, अपने लव साइड पर बिल्कुल भी डाउट ना करें, क्योंकि डाउट करने से ना तो आप कभी खुश रह पाएंगे, ना ही आगे आपकी लाइफ खुश रह पाएगी, ना प्रेजेंट सही रहेगा, ना आगे बाद में ठीक रहेगा। तो श्री गणेश आपको यही गाइडेंस देते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट को भुलाना है तो फिर फ्यूचर में भी नहीं रहना है। तो यानी कि करना क्या है, एकदम प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट और पास्ट को नहीं भुलाना है, प्रेजेंट में रहना है, पास्ट एंड फ्यूचर को नहीं याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ आर योर प्रोजेक्ट्स हियर। आपका प्रोजेक्ट किस तरह से चलेगा लव लाइफ में एंड करियर में। लव साइड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लव साइड में आप सबसे पहले हाईली अवेकन होंगी। लव साइड में अपने पार्टनर के कंपैरेटिवली आप हाईली अवेकन हो चुकी होंगी और बहुत ही लव साइड में, लव प्यार में रहती हैं आप। इमोशनल हैं, आइसोलेशन में रहती हैं, बिल्कुल ही कोकून बनी हुई हैं। ठीक है, आपको कोई नहीं चाहिए, आपने कार्मिक्स को हटा दिया, नार्सिसिस्ट को हटा दिया, बहुत अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज बना ली। चाहे आपने उनसे लड़ झगड़ के किया, बहुत अच्छा किया। प्रैक्टिकली अगर मुझसे पूछें तो ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये आपके सोल के लिए बहुत अच्छा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही दर्शा रहे हैं कि आपने अपने लव साइड में जो भी आपके लव को पाने में बाधा करते हैं, जो भी लोग, ऐसे रिलेशनशिप, उनसे आपने कट ऑफ कर लिया। चाहे वो ऑफिस में थे, चाहे आपके घर में थे, ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल कट कर दिया है। क्योंकि आप जिन्हें चाहते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को चाहते हैं ना, तो फिर आप और उनके बीच में आने वाले लोगों को और रिलेशनशिप को आपने बिल्कुल तोड़ दिया है, छोड़ दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो लव आपका बहुत अच्छा जाने वाला है।
यही आपका प्रोजेक्ट है लव साइड के लिए और करियर के लिए। और किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप पूरी तरह से अपनी कमान अपने ऊपर लेने वाले हैं। हो सकता है आप लिटरेचर में अच्छे हों, सिंगिंग में अच्छे हों, पोइटेस हों, पोएट हों, कुछ कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा हो, कोई लीडर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ ना कुछ आपका कोई काम चलता हो, कोई चैनल हो आपका, या कहीं आप भाषण देते हो, कुछ स्पेशल काम करने जाते हो जिसमें कि आपको सुनने के लिए लोग आते हों। तो आपका अगर करियर इस तरह का है तो आप उसमें भी नंबर 1 रहेंगे। गाइडेंस यही निकल कर आती है कि आप एज अ बटरफ्लाई ही बन के निकलेंगे, और क्या नाम है कि नंबर 1 ही निकलेंगे, एज अ लीडर बन के निकलेंगे, उभरेंगे आप, कि आपको लोग सुनने के लिए आएंगे कि अरे यार ये कैसे इंसान है, इतना सब कुछ गंवाने के बाद भी कैसे इतना अच्छा बोल लेते हैं। इस तरह की फीलिंग्स आ रही है इस कार्ड को देखकर, कि सभी आपको सुनना चाहेंगे। करियर साइड में हर कोई ये कहेगा कि प्लीज़ मेरे साथ बैठो, मुझे कुछ गाइडेंस दो, इस तरह की। और गाइडेंस ये आती है एंजल्स की तरफ से कि इनफाइनाइट अबंडेंस है आपके पास, अबंडेंस इज पॉरिंग इनटू योर लाइफ, है, ऑलरेडी है, आप बस देख नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज़ देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका लव साइड में और आपके करियर साइड में बहुत बहुत ही खुशियाँ हैं, बहुत प्यार है, बहुत अपरंपार संपत्ति है। प्यार भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, फैमिली से, लव से और फ्रेंड्स से, क्योंकि जो पुराने कार्मिक साइकिल्स वो सब आपने तोड़े, उससे क्या होगा कि नए आपको फ्रेंड्स, फैमिली और ये सब मिलेंगे। मैरिज भी हो सकती है इसी साल अपने लव पार्टनर से, मैरिज भी संभव है। और मैरिज के साथ साथ फिर फैमिली है बहुत अच्छी। फ्रूट्स का मतलब भी यही है, फैमिली है, चिल्ड्रन, इस तरह से। तो बहुत अच्छे साइन है। इसके लिए श्री कृष्ण एंड सुदामा का है रेयर सोल्स। आप बिल्कुल ही रेयर सोल्स हैं, आप दोनों ही। आप अपने करियर के लिए भी आप बिल्कुल समझते हैं इस बात को कि कहाँ आपको जाना है, अपने अपने प्रोजेक्ट को, अपने लव साइड को, अपने करियर को कहाँ लेकर जाना है, ये आप समझते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि आप बिल्कुल ही रेयर सोल हैं ऑलरेडी। Of many thousands of men, one will attempt to reach perfection, and of the few who reach this goal, only a rare soul will perhaps know me as I am. श्री कृष्ण ये कहते हैं कि एक रेयर सोल ही होती है जो मुझे पहचान सकती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तुम्हारे लिए हूँ या तुम्हारे अंदर हूँ। एक रेयर सोल ही पहचान सकती है। जैसे सुदामा कितने गरीब होते हुए भी श्री कृष्ण के दरबार में चले गए, और श्री कृष्ण भी अपने बचपन के साथी को ये भुला के कि मैं एक राजा हूँ, मैं एक ऐसी गद्दी पर बैठा हूँ, एक रेप्यूटेड उस पर हूँ, और मैं एक ऐसे गरीब फटे कपड़े पहने हुए को जो कि सिर्फ मेरे लिए छोटी सी पोटली में चावल एज ए गिफ्ट लाया है, मैं उसके पास दौड़ा दौड़ा चला हूँ। तो इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं कि आप अपने आप को समझ चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लव साइड में भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं आप, और करियर भी आपका बहुत अच्छा है। स्पीकिंग लेवल और कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है। चलिए आगे क्वेश्चन था, व्हाट आर पोटेंशियल रिवार्ड्स। आपका जो लव साइड में जो आप वर्क कर रहे हैं ना, उसमें आपको क्या रिवार्ड मिलने वाला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवार्ड आपको लव साइड में यही मिलने वाला है कि आपके पर्सन आपसे अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स तो छुपाएंगे, लेकिन ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि जो नेगेटिव छुपाएं। बहुत कुछ उन्होंने बताया छुपाया, ऑन ऑफ होते रहे। मैंने बताया ना कि ओनली 1 सेंटेंस या 1 वर्ड में आपकी कम्युनिकेशन चल रहा है। तो आपका कम्युनिकेशन आप इधर से छूटेगा, आपका करियर साइड में आपका बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर करियर साइड में बहुत अच्छा बन रहा है आपका, और इधर लव साइड में भी आप अपने आप को बहुत हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बना के बैठी हुई हैं। आप अपने करियर साइड पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। और यहाँ पर लव साइड में ये दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप अपनी बातों को भी, अपनी हर ट्रू फीलिंग्स जो है ना, जो अभी तक आप बताते थे मुझे ऐसा हुआ, ऐसा फील हुआ, आप सब कुछ उगल देते थे उनके सामने, अपने लव पार्टनर के सामने। अब आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना आ गया, आप सब कुछ नहीं बताएंगे। ये अच्छी बात है। करियर साइड के लिए देखिए, मैं कह रही हूँ ना, आपका करियर पहले जल्दी चमकेगा इस दिसंबर में। जो भी इसको देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है, लेकिन अगर आपने ये चुना है
इस वीडियो को या आपके सामने आई है तो इट इज़ नॉट बाय एक्सीडेंट, ठीक है। ये ईश्वर आपको ज़रूर कोई ना कोई संकेत देना चाह रहे हैं कि आपका लव साइड कैसा रहेगा और करियर। यहाँ मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है आपका करियर सबसे पहले चमकेगा, जिस वजह से आपका लव साइड भी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। आप इतने ज़्यादा लव साइड के लिए ज़्यादा नहीं सोचेंगे ना, तो लव अपने आप खींचा चला आएगा। और करियर के लिए आप काम कर रहे हैं, ना कि दिमाग से सोच रहे हैं। आप दिमाग और दिल दोनों से आप काम करेंगे। करियर साइड में आपका नंबर 4 साइन है, मतलब फाउंडेशन जो भी आपने सोचा है इस टाइम, सिविल सर्विसेज में जाना, बिजनेस करना, कोई जॉब अटेम्प्ट करना, कोई एग्ज़ाम पास करना, गवर्नमेंट जॉब के लिए करना, ये सब सफल होगा, क्योंकि इसका आंसर येस है। नंबर 4 फाउंडेशन, एक ज़बरदस्त आप फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हैं लव साइड में। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखे, इसलिए आपके यहाँ पे गाइडेंस बहुत इमोशंस आई हैं, इमोशनल को बैलेंस करने के कार्ड्स और गाइडेंस आई है। तो मुझे ये लगता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, तो हो सकता है कोई एम्पैथेटिक क्वालिटीज़ लिए हुए आपने कुछ नया काम करना है, कोई चैरिटी, कोई डोनेशन, कोई एनजीओ, कोई ह्यूमैनिटेरिज्म वर्क, स्ट्रे डॉग्स एंड किटीज़ के लिए कोई काम करना, कुछ बड़े प्रोजेक्ट लेवल पर आप काम करने वाले हैं। इस तरह से आपका जो करियर बनने वाला है ना, ये बहुत खूबसूरत बनने वाला है। सबसे पहले करियर आपका बहुत अच्छा जाएगा, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, इसमें आपका तरक्की है। एंजल्स आपको कह रहे हैं, तो जो आप ये पोटेंशियल आप लगा रहे हैं प्यार में और करियर में, तो क्या मिलने वाला है? जीत मिलने वाली है। मैंने बताया ना, ये नंबर 4, ये भी गेट, एंड ये देखिए घर, जीत मिलने वाली है। द सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ, सक्सेस आपकी लाइफ में है, ऑलरेडी हो रही है। जीत बिल्कुल मिलने वाली है, आपको बस रास्ता ढूंढना है, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। वाह, श्री कृष्ण के टेक्स्ट से क्या निकल के आया, गीता टेक्स्ट से, ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। कितना सुंदर चित्र है, देख रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं तो खो जाती हूँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ रीडिंग करना, इतना सुंदर है। श्री कृष्ण, श्री शिव जी गंगा जी को बसा रहे हैं अपने जटाओं में, बहुत सुंदर। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, जब गंगा ऊपर से स्वर्ग से उतरी थी ना, ऊपर से स्पिरिट वर्ल्ड से, तो इनका वेग संभालने के लिए कोई था नहीं, तो शिव जी से प्रार्थना की गई। सभी सप्तऋषियों ने प्रार्थना की कि हे शिव, आप ही सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग योगी हैं, आदि योगी हैं, आप जैसा कोई नहीं। तो इस गंगा के वेग को आप ही संभाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इतना पानी है इसमें, ये नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तब शिव जी ने उनको संभाला था। If one offers me with love and devotion a flower, fruit, a leaf, or even water, I accept it. Whatever you do or eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do as an offering unto me. यहाँ ये बता रहे हैं श्री कृष्ण के डेक में से, गीता डेक में से, कि शिव जी आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आप खाते पीते या काम करते हैं ना, उसमें मेरा नाम ध्यान लो। अगर आप शिव जी के डिवोटी हैं तो उनका ध्यान लीजिए, कोई भी एंजल्स को हैं तो यहाँ कहने का मतलब ये है, आप किसी भी धर्म से हैं, रिलीजन बेस्ड नहीं है ये डेक भी। ये कार्ड्स और डेक रिलीजन बेस्ड नहीं होते हैं। वैसे तो ये कार्ड्स और डेक्स कहाँ से, वेस्टर्न साइड से आए हैं, तो ये थोड़ी कि हम इंडियंस पे लागू नहीं होता है। ऐसे ही अगर ये हिंदू धर्म पर है तो ज़रूरी नहीं है कि हिंदू धर्म वाले ही लोग इसको फॉलो करें। धर्म आपका कुछ भी हो, यहाँ पर धर्म का इन द सेंस रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है कि आपका कर्म क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली आपका एक्शन क्या होने चाहिए, वो ईश्वर की आवाज़ है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि अगर आप जिस बिज़नेस में और जिस लव साइड में बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं ना, और अपना अपने अपने पोटेंशियल, अपने कर्म को, जो आपने इतनी मेहनत करी है, इतने सालों से आप लव साइड में हैं, काम नहीं हो रहा, इतने सालों से जिस प्रोजेक्ट वर्क को आपने एज अ करियर ले रखा है वो सफल नहीं हो रहा, तो आप ये सोचिए कि जो भी आप कर रहे हैं ना कर्म, खाना पीना सोना उठना, उस समय हर समय ईश्वर का नाम ध्याइए और ये सफल ज़रूर होगा। ये आपके लिए गाइडेंस आती है इसी क्वेश्चन पर। और लास्ट, वेयर इज़ ऑल द लीडिंग, ऑल दिस लीडिंग, ये सारा इन सब समअप क्या है, लव एंड करियर के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा कम्युनिकेशन में। ये उनके पेरेंट्स भी हो सकता है। आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अनमैरिड हैं दोनों, और
देखिए रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, आप उस हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से आपको जो समझ में आ रहा है उसको ग्रास्प कीजिए। ऐसा लग रहा है कि दोनों अनमैरिड हैं और आपके पेरेंट्स आपको मानेंगे और आपके पेरेंट्स ही आप दूसरे के पेरेंट्स के पास जाकर कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएंगे कि चलिए बच्चों की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, कुछ इस तरह से आपके पेरेंट्स ही आपकी बात बढ़ाने वाले हैं। ये सारी लव रीडिंग के लिए बहुत अच्छा साइन है। लास्ट में जो आया है क्या कहाँ होने वाला है, एंड 9 ऑफ वांस, ये आपके भी, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ये कार्ड है। यहाँ कम्युनिकेशन का ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ पर करियर में होगा आपकी ज़बरदस्त चेंज। जिस करियर के लिए आप वेट कर रहे हैं ना सालों से, 8-9 साल भी हो सकते हैं, जिस प्रोजेक्ट को आप पाना चाहते हैं, कई साल हो गए जो मिस हो गया, जिस टेंडर को पास करवाना चाहते हैं, जिस ऑफ़र को आप लेना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे किसी में हो, सालों से आप जिस पे नज़र गड़ाए हुए हैं, जिस करियर में कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए, वो सफल होने वाला है। ये कार्ड यही बता रहे हैं, इन द लास्ट यही आए हैं कि लव साइड भी आपका बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छा। आपके पेरेंट्स ही आपकी शादी की बात करेंगे और इधर करियर में भी आपका जो आप सोच रहे थे वो सब अच्छा होगा। आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है, असेंडिंग द माउंटेन। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कीजिए, बस कीप गोइंग फॉरवर्ड। वेट नहीं करना है कि बैठ के वेट करने लग जाएं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, जस्ट चलते रहना है। जो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका लिटरेचर में बहुत अच्छा है, आप लव साइड में भी बहुत अच्छा बोलते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उनसे कमिटमेंट भी मांगते हैं, तो आप कमिटमेंट मांगना छोड़कर, ये गाइडेंस ये दी जा रही है, किसी से कुछ भी मांगना, चाहे करियर में, चाहे अपने बॉयफ्रेंड से या ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से, ये कहना छोड़ दीजिए कि मुझे कमिटमेंट दो। इसका मतलब ये है कि आपके पास अधूरापन है, आप विक्टिम मेंटालिटी में, ये मेरे पास ये नहीं है मुझे ये दो, ये वाली बात है। तो ये मांगना छोड़ दीजिए। और मांगना किससे है, ईश्वर से। ईश्वर हर क्वेश्चन का आपका जवाब दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सारा प्रोजेक्ट आपका लव साइड में और करियर में कहाँ लेकर जाने वाला है आपको, द सोर्स ऑफ ऑल, विष्णु एंड माता लक्ष्मी, श्री विष्णु एंड माता लक्ष्मी। वाह, I am the source of all spiritual and material universe, for everything emanates from me. Knowing this, the wise engage in my devotional service and worship me with all their hearts. अगर आपने अपनी हर तरह की शक्तियों को, अपने हर तरह के काम को, अपने हर तरह के प्रोजेक्ट को, अपने लव को, अपने करियर, पैसा, फाइनेंस, हर चीज़ पे आपने ईश्वर का नाम ले लिया ना, चाहे विष्णु भगवान का लो, चाहे लक्ष्मी भगवान का नाम लीजिए, आप सफल ज़रूर होंगे। यहीं पर गाइडेंस ये दी जा रही है कि भगवान विष्णु ने भी ये कहा था, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में बहुत लड़ाई होती थी। वो कहते थे मैं ईश्वर हूँ, कहते थे मैं ईश्वर हूँ, तो भगवान शिव आ जाते थे ये बताने के लिए कि तुम तो मेरे से पैदा हुए हो। और इधर ऐसा होता है ना, हर कल्प में अलग अलग, हर 1000 युग में अलग अलग, कभी शिव उनसे उत्पन्न हुए, कभी ब्रह्मा विष्णु से, कभी विष्णु ब्रह्मा से, कभी ब्रह्मा से शिव। इस तरह से हर कल्प में इनका अलग अलग अवतार हुआ है, अलग अलग जन्म हुआ है, हर कोई एक दूसरे के बंधे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इसलिए कहते हैं। तो हर कोई नंबर 1 है, हर कोई ईश्वर एक है। यहाँ फिर से रिलीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ यही बात हो रही है कि आप जिस भी ईश्वर को माने या नहीं माने, सुप्रीम गॉड को तो मानते हैं, गॉड नहीं मानते हैं तो सुप्रीम पावर को तो मानते हैं, तो सुप्रीम पावर में विश्वास रखें कि आपसे ऊंचा कोई है। अगर आपसे कोई ऊंचा नहीं होता तो जो आप चाहते वो नहीं हो जाता, जो आप ऐसे चुटकी बजाते वो हो जाता। तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपके अंदर, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है ना। तो लव साइड में भी यस है, करियर साइड में भी यस है। जिस प्रोजेक्ट पे आपने ध्यान लगाया हुआ वो होगा। बस आपको करना क्या है, गाइडेंस एंजल्स की तरफ से दी जा रही है कि चलते रहना है, चलते जाना रे, ठीक है, चलते जाना है। और हर काम में, हर क्वेश्चन पे ईश्वर का नाम ज़रूर लेना है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून में आपके लिए क्या लिखा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ईश्वर बताएं दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही में ले लें कि आपका लव साइड के लिए, नहीं अलग अलग लेते हैं। लव साइड के लिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या आपकी शादी के लिए आपके पेरेंट्स रेडी होंगे। यस में आ जाए, प्लीज़ प्रे कीजिए, यस में आ जाए।
यस 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 यस, आपके पेरेंट्स आपको कमिटमेंट देंगे, मे बी दे सकते हैं, दे सकते हैं, मे बी में तो आया ना, कोई बात नहीं, ठीक है, होगा ज़रूर, लेकिन आपको यहाँ पे संयम रखना होगा। जैसे जैसे गाइडेंस आपको ईश्वर की एंजल्स की तरफ से मिली है वो आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। अब ये तो लव साइड का, ठीक है। अब करियर में जो एग्जैक्टली मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि करियर पहले चमकेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो एंजल्स प्लीज़ बताएं करियर साइड इनका दिसंबर में यस में जाएगा, जो भी इन्होंने सोचा है। अगर दिसंबर क्लोजिंग है या दिसंबर लास्ट ईयर है या दिसंबर लास्ट मंथ है, आपको ये लगता है कि बस दिसंबर से ही आपको डिसाइड होगा कि आपका न्यू ईयर कैसे जाने वाला है, आपका फाइनेंस कैसे जाने वाला है, तो एंजल्स और ईश्वर से हम यही गाइडेंस मांगते हैं कि आपका करियर यस एंड नो में बताएं कि जो आपने सोचा है वो यस होगा कि नहीं। मुझे लगता है यस ही होगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं, यस में आंसर दीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़, यस में आंसर दीजिए प्लीज़, यस में आंसर दीजिए प्लीज़। आस्क अ फ्रेंड, यहाँ पर आस्क अ फ्रेंड में आके रुक गया है, इट मीन्स आप किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं जो बहुत ही लॉयल हों, आपके बहुत करीबी हों, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के थ्रू आपका एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी राशि क्या है, क्या आपका एस्ट्रोलॉजी है, क्या आपके नंबर्स हैं, कहाँ आपका लव साइड जाता है, कहाँ आपका करियर जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।